टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने स्कोर को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि सर कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट सीट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बेसिकली आपकी डिमांड पे मैंने ये एक कंपाइल्ड वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने सारे पॉसिबल कोर्सेज जो होते हैं थ्रू नीट स्कोर उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, मेडिकल कोर्सेज, जिसमें MBBS गवर्नमेंट, BDS गवर्नमेंट, इसके अलावा एम्स का भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा आयुर्वेदा के कोर्सेज जो पॉसिबल हैं, BMS है, BHMS है, BNYS है, BUMS है, जितने भी पॉसिबल कोर्सेज हैं, किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कितनी मिनिमम पॉसिबल रैंक पे आपको मिल सकता है, ये हमने बात किया है। साथ ही साथ मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात किया है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपका जो खर्चा है वो 1 करोड़ तक जा सकता है, तो आपको मिनिमम स्कोर पर भी सीटें मिल सकती हैं। वो कितना स्कोर होगा ये भी मैंने बात की है। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे डाउटफुल हो रहे हैं कि सर अभी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है, अभी तो चेंज हो सकता है स्कोर। बेसिकली रैंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर्टिकुलर रैंक पे स्कोर चेंज हो सकता है, लेकिन जो रैंक मैंने यहाँ मेंशन की हुई है रैंक वही रहेगी। फिलहाल मैंने करंट सिनेरियो लेके ही ये वीडियो बनाया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBBS करना है तो जनरल के लिए 1000 से बेलो रैंक होनी चाहिए, 703 मार्क्स। OBC के लिए 2200 से बेलो होनी चाहिए, 700 मार्क्स। EWS के लिए 2500, 698। SC के लिए 30,000 रैंक, 650 स्कोर। और ST कैंडिडेट्स के लिए 50,000 ऑल इंडिया रैंक से बेलो होना चाहिए, 627 स्कोर। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं। हालांकि लास्ट राउंड तक इसमें फ्लैक्चुएशंस भी होता है, कुछ कम स्कोर पे भी मिल जाती हैं सीटें, लेकिन कुछ इस तरह से रखता है। अब बात कर लेते हैं एम्स MBBS करना है तो एम्स की भी सीटें लास्ट राउंड तक काफ़ी कम स्कोर तक जाती हैं। तो एक्सपेक्टेड जो हो सकता है जनरल के लिए 1 to 18,000 मिनिमम रैंक होनी चाहिए, 665 का स्कोर। 20,000 ऑल इंडिया रैंक OBC NCL के लिए, 660 स्कोर। 22,000 EWS, 658 स्कोर। 47,000 SC के लिए, 630 स्कोर। और ST के लिए 80,000 अप्रॉक्स 600 स्कोर। लास्ट राउंड तक कम कुछ सीटें बची रहती तो कम स्कोर पे भी मिल जाती हैं आपको। इसके अलावा बात कर लेते हैं EIQ गवर्नमेंट MBBS, ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट MBBS की सीटें कहीं पर भी अगर आपको लेनी है तो 25,000 मिनिमम रैंक आपकी होनी चाहिए इस बार, 655 स्कोर। 25,500 OBC, 655। EWS 25,600, 655। लगभग OBC, EWS और जनरल का एक ही रहता है। SC का 1,40,000 और ST का 1,80,000 के करीब हो सकता है। लास्ट राउंड तक आपको इतनी तक सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा AIQ पेड MBBS डीम्ड कॉलेजेस के लिए जो पेड सीटें होती हैं, जिसमें 1 करोड़ तक फीस हो जाती है पूरी, उसमें तो आप पासिंग मार्क्स पे भी आपको सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा BDS गवर्नमेंट के लिए आपको 70,000 ऑल इंडिया रैंक, जनरल के लिए 609 स्कोर। OBC के लिए 80,500, लगभग 600 स्कोर। EWS के लिए 76,000, लगभग 601 स्कोर। SC के लिए 2,25,000, लगभग 488 स्कोर। और ST के लिए 2,90,000, लगभग 450 स्कोर चाहिए। गवर्नमेंट से अगर आपको BDS करना है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो आपको मिनिमम इतना स्कोर, तो इतनी रैंक रखनी है। इसके अलावा आयुर्वेदा में BMS कोर्स की काफ़ी डिमांड होती है, तो गवर्नमेंट की BMS कोर्स ऑल इंडिया कोटा से आपको लेना है। इसकी काउंसलिंग आयुर्वेदिक काउंसलिंग होती है। 95,000 लगभग आपकी होनी चाहिए जनरल में रैंक, इसके अंदर 585 स्कोर। OBC के लिए 98,000, 584। 1,10,000 EWS के लिए 575। SC के लिए 2,25,000, 488। और ST के लिए 2,65,000, 463 का स्कोर मिनिमम एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा AIQ, BMS, BHMS, BUMS या कोई भी अगर आपका गवर्नमेंट का कोई भी आयुर्वेदा कोर्स अगर मिनिमम से मिनिमम आपको लेना है तो लगभग जनरल में आपको 1,25,562 का स्कोर चाहिए। OBC के लिए 2 लाख रैंक, 506 स्कोर। EWS के लिए 2,15,000 रैंक, 495। SC के लिए 3,15,000 रैंक, 433। और ST के लिए 6,10,000, लगभग 303 का स्कोर एक्सपेक्टेड है किसी भी कोर्स के लिए आयुर्वेदा के। इसके अलावा गवर्नमेंट AIPBT, VVSC एनिमल हस्बेंड्री, बेसिकली जानवरों के डॉक्टर होते हैं ये, इनकी काउंसलिंग AIPBT कराती है। जनरल के लिए 1,30,000 है अगर आपको तो मिल सकता है 558 स्कोर पे। OBC 1,35,555। EWS 2,15,496।
SC के लिए 2,40,479 और ST के लिए 3,25,427 का स्कोर एक्सपेक्टेड है। बेसिकली दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड रेंज मैंने बता दी है आप लोगों को। इतने स्कोर पे आपको सीटें मिल सकती हैं एज पर डेटा। अगर कुछ सीटें बढ़ती हैं, नए कॉलेजेस ऐड होते हैं, तो इससे कम पर भी आपको सीटें मिल सकती हैं। ऑल इंडिया रैंक जैसे मैंने बताया कि ऑल इंडिया रैंक वही होने वाली है। अगर आपका री एग्ज़ाम भी हो जाता है या फिर आपका यहाँ पर जो क्या कहते हैं रीनीट हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर्टिकुलर रैंक पे स्कोर भले चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि ये एक जेन्युइन डाटा है। दैट्स ऑल।